हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांशु वोरा। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। जो इस चैनल पे लोग नए हैं उनको मैं अपना परिचय देता हूँ। मैंने यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में 2 बार इंटरव्यूज़ को फेस किया है। ठीक है, मैंने 2 मेंस लिखे हैं, दोनों में इंटरव्यूज़ को फेस किया, दोनों मेंस को क्लियर करके। एंड इस बार मुझे एक्सपेक्टेड है कि मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में आ जाएगा, बिकॉज़ मैंने मेन लिस्ट को इस बार सिर्फ 1 मार्क से मिस कर दिया। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो कॉलेज में हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग या स्टूडेंट्स जिनके पास 2-3 साल का एक बफर टाइम है। ठीक है, मैंने पास्ट में 8 मंथ्स की स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई है। ठीक है, आप वो देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो होगी उन लोगों के लिए एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी, एक ओवरऑल अप्रोच की वीडियो जिनके पास 2 से 3 साल हैं, जो या तो कॉलेज में हैं या 2027 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और किसी वजह से उनके पास एम्पल टाइम है। बट ये आप मत समझिएगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप आराम आराम से चलेंगे बिना स्ट्रैटेजी के और आप ये 2-3 साल को गवा देंगे ना तो ऐसे। ठीक है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है एंड सेल्फ स्टडी से, बगैर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई मार्केट में कोर्स खरीदे हुए, घर पे बैठ के इंटरनेट, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की मदद से और कुछ बेसिक किताबों की वजह से आप सिविल सेवा का इम्तिहान, यूपीएससी का एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो उसके बारे में है, एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी वीडियो। आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। ठीक है, 3 स्टेजेस हैं एग्जाम के: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स एक फिल्टरिंग स्टेज है जिसमें 5 लाख में से 10,000 बच्चे ऑन एन एवरेज इस एग्जाम को, मेंस के एग्जाम को देंगे। उनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, उनको बस जीएस में कट ऑफ को क्लियर करना है और एक सी सैट का जो दूसरा पेपर है उसमें 200 में से 67 मार्क्स का क्वालिफाइंग लाना है। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। मेंस जिसमें 7 पेपर लिखने हैं, 4 जीएस के, 1 एसए और 2 ऑप्शनल, प्लस 2 लैंग्वेज पेपर को क्वालिफाई करना है जैसे सी सैट को करना है, उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। एंड इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। सबसे पहला पॉइंट यही है, इस एग्जाम में स्ट्रैटेजी हर स्टेज की डिफरेंट है। दूसरा, स्ट्रैटेजी डिफरेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि आप तीनों स्टेजेस को अलग अलग पढ़ोगे। पढ़ाई हमेशा ओवरऑल इंटीग्रेटेड करनी है, जिसमें आप तीनों स्टेजेस के रिक्वायरमेंट को के हिसाब से जब पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से पढ़ोगे कि आप ओवरऑल पिक्चर किसी भी टॉपिक की समझो। ठीक है। तीसरा, प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स को ज़्यादा रिमेंबर करना है, इसलिए उसमें रिविजन, मॉक टेस्ट लगाना और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मेंस में क्या स्किल इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रीलिम्स में सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, मेंस में किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो इकोनॉमी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो, जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को जीएस 1 2 3 4 के सिलेबस में फिट होते हैं, उनके ऊपर 250 या 150 वर्ड में एक आंसर लिखना है, 2 एस्से लिखने हैं, या अपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें आप काफ़ी रिसर्च करोगे, लाइक फिलोसफी, पीएसआईआर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, उसमें 2 पेपर 250 मार्क्स के आपको क्लियर करने हैं, बेसिकली उसमें लिखना है। ठीक है, तो इसकी अप्रोच है आंसर राइटिंग, नोट्स बना के अच्छे से किसी भी विषय के ऊपर लिखना। तो राइटिंग स्किल प्रीलिम्स में देखा जाए तो रीडिंग एंड एनालिटिकल स्किल, जिसमें आप रीड करके दिमाग लगा के आंसर तक अराइव करोगे। एंड इंटरव्यू जो पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें आप सिविल सर्विसेज में यूपीएससी भवन जाओगे और उसमें साक्षात्कार को फेस करोगे, इंटरव्यू को फेस करोगे, वो है स्पीकिंग स्किल। तो तीनों स्किल्स, चाहे वो हो रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, आपको पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि आप इन तीनों स्किल्स के साथ जस्टिफाई कर सको। ठीक है, अब मैं आता हूं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, चाहे वो प्रीलिम्स है या मेंस है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इनके नोट्स बनाने अब आप एक पॉइंट के बाद शुरू कर सकते हो। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर आपके पास हर एक चीज़ पे नोट्स होंगे, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को एस करोगे, बिकॉज बिना नोट्स के आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाओगे और एंड में या तो प्रीलिम्स में टिक नहीं मार पाओगे सही आंसर में, या मेंस में आप एक 150 से 250 वर्ड का आंसर नहीं लिख पाओगे अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है। चौथा, कुछ एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप वो देख लेना। ठीक है, और एनसीईआरटीज के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे मूव करना, जो भी मैंने वीडियो बनाई है कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ठीक है, एंड लास्ट में मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आपको रिविजन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इस एग्ज़ाम में
रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मान लीजिए आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट ये चैप्टर्स पढ़ते हो, लेकिन इनके जो स्पेसिफिक डिटेल्स है कुछ महीनों में आप भूल जाओगे। तो एग्जाम में जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा आप उसको डेफिनेटली गलत करके आओगे, क्योंकि आपकी डिटेल्स क्लियर नहीं थी। ये ना हो इसलिए एक रिविजन प्लान भी आपको ऑटोमेटिकली बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, रिवाइज भी करना है, नोट्स बनाने हैं, धीरे धीरे हमें आंसर राइटिंग के स्टेज में भी डेवलप करना है, एंड न्यूज़पेपर को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। अब मैं आता हूँ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट में जो पढ़ाई से नहीं रिलेटेड है, वो है मेंटल हेल्थ का। जब आप इस 2 साल की जर्नी को में होंगे, डेफिनेटली बहुत सारे स्टेजेस आएंगे जब आप अपना 100% पे नहीं होगे, आपके पास घर वालों का और फैमिली का बहुत प्रेशर रहेगा। उस सिचुएशन में आप इस एग्ज़ाम को क्यों दे रहे हो, आप अपने आप को रिमाइंड कीजिए। इस एग्ज़ाम को देने में आपकी इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 2-3 साल वाले स्टूडेंट्स हो, तो ये हो सकता है कि आप 1-1.5 साल तो अच्छे से पढ़ो, लेकिन जिस साल आपका एग्ज़ाम देने का हो मतलब चांस, उस साल में किसी कारणवश प्रेशर की वजह से आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ। तो हमेशा इस लंबी जर्नी में जो 3-4 साल तक चलेगी, आप लोगों के केस में आपको हमेशा अपने माइंड को ये बार-बार याद दिलाना है कि आपने फर्स्ट प्लेस में एग्ज़ाम क्यों दिया था, और वो इंटरनली मोटिवेटेड रहना है, ठीक है? बाहर की इतनी आवाज़ों को आपको नहीं इफ़ेक्ट होने देना, ये आपको 100% सुनिश्चित करना है। देखो, मैंने भी कॉलेज में ही डिसाइड किया था मुझे प्रिपेयर करना है। लगभग अराउंड 3 साल 2020 से 23 तक हो चुके हैं। इस जर्नी में मेरे लाइफ में भी बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन मुझे क्लियर था कि मैं इस एग्ज़ाम को क्यों दे रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है, और जब भी कुछ बुरा होता था, मैं वापस से 1-2 दिन के बाद इंटरनली मोटिवेटेड होकर एग्ज़ाम में आ जाता था, और आपको भी आना है। प्लान बनाओ, उनको एग्जीक्यूट करो, ठीक है? रिवाइज़ करो चीज़ों को, और अपने लक्ष्य की तरफ धीरे-धीरे बढ़ते जाओ। आप इस एग्ज़ाम को डेफ़िनेटली क्लियर करोगे। बस एक बात सुनना, इस एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क से, ठीक है? तो किसी भी टॉपिक पे बस रिसर्च मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट इस एग्ज़ाम में है यूपीएससी के मेंस का स्पेसिफिकली सिलेबस, और प्रीलिम्स और मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने उनके ऊपर मास्टरी कर ली, जो स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी मैंने बताई हैं उसको पढ़ लिया, बिना किसी कोचिंग के, घर बैठ के किसी भी माध्यम में आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी की वीडियो थी जो मैंने आपको बताई। आने वाले टाइम में मैं सब्जेक्ट वाइज की पॉलिटी कैसे कवर करें, इकोनॉमिक्स कैसे कवर करें, उसकी भी वीडियोज़ आएँगी। अभी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, आप इस एग्ज़ाम को डेफ़िनेटली निकालोगे, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स जो 2027 या 28 को टारगेट कर रहे हैं। इट्स जस्ट कि कंसिस्टेंटली पढ़ना है। डीमोटिवेट हो तो कोई बात नहीं, सब होते हैं, मैं भी हुआ था। इस बात को रिमेंबर करना है, एंड धीरे धीरे कछुए की तरह ही सही बट आगे बढ़ते रहो, और किसी की बात को आपको इफेक्ट मत होने दो। ये बहुत ज़रूरी है। प्लान बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो, बट डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड अगर वो ना भी हो पाए। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, दैट वुड बी माई मैसेज। So thank you everyone for listening to this video. Have a nice day.